Hello student, myself Ratanlal. Today topics chapter 6 life process 10th class science। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये नंबर 1, ये खनिज लवण व जल मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा मीन्स से भूमि से खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट है ये वायु, ये मीन्स पौधे वायु से CO2 प्राप्त करते हैं। मीन्स CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायु से प्राप्त करते हैं। थर्ड, पौधे ऊर्जा सूर्य से विकिरण के रूप में ग्रहण करते हैं। ये ऊर्जा है, ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अराइज, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। जो हमारा स्टोमच है उसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है। आमाशय रस, आमाशिक रस जो आमाशय की कोशिकाओं से स्रावित हो, आमाशयिक रस जो आमाशय की कोशिकाओं से स्रावित होता है में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे जो आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पाया जाता है, जिसका pH मान 2 के लगभग होता है। यह निम्न कार्य करता है। नंबर 1, यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को भी मारता है। नंबर 3 है, यह भोजन को नरम राजी है। पाठ्य पुस्तक एक प्रश्न है हमारे पास, किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाहर से जीवों को कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता के लिए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैव प्रक्रम के रखरखाव के लिए, जो कच्ची सामग्री है जीवों के लिए जैव प्रक्रम के रखरखाव के लिए। नंबर 2, शोषण के लिए। नंबर 3, प्रोटीन एंजाइम व न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए। और नंबर 4 है, कोशिकाओं के बनने व रखरखाव के लिए इन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयंपोषी पोषण का मतलब है वह पोषण जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थों द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण मीन्स वह पोषण जिसमें जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधे व अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के द्वारा ही ये अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। थर्ड पॉइंट है, सभी हरे पौधे और जीवाणु इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित हैं। सभी हरे पौधे और जीवाणु, इसका थर्ड पॉइंट है, सभी जंतु व कृमि इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित है विषमपोषी पोषण में। फोर्थ पॉइंट है, इनका उदाहरण है, सभी हरे पौधे स्वयंपोषी पोषण के उदाहरण हैं और विषमपोषी पोषण के सभी जंतु विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। थैंक्स फॉर यूथरेज ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट अराइजेज है हमारे पास कि हमारे जैसे बहुकोषी जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण पूरा क्यों नहीं है, पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं है। क्योंकि बहुकोषी जीव जैसे कि मनुष्य में शरीर का आकार बहुत ही बड़ा होता है, मनुष्य भी बहुकोषी जीव होता है, तथा शरीर की संरचना जटिल होती है, इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। बहुकोषी जीवों में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, ये सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बहुकोषी जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण पर्याप्त नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निवारण करने के लिए हमें किस किस मापदंड को अपनाना चाहिए। कोई वस्तु सजीव है, सजीव वस्तु जो वस्तु इसमें जीवन होता है, जो चलती है फिरती है, इसके निर्धारण के लिए मापदंड इस प्रकार है। सजीव वस्तु शारीरिक गतियां करती हैं, ये गतियां करती हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, दृश्य गतियां भी करती हैं, ये वस्तुओं को देखते भी हैं। नंबर 2, वृद्धि और विकास, इनमें वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। थर्ड पॉइंट है, सजीव वस्तुएं श्वसन भी करती हैं, मीन सांस भी लेती हैं
और फोर्थ पॉइंट है जैसे पौधों की कोपल तथा हरे नए पत्तों में वृद्धि, ये भी सजीव वस्तुओं के लक्षण है। थैंक्स बॉय।